होगा वो पार्ट्स ऑफ ए स्पीच का पांचवा जो प्रकार है वो एडवर्ब पर होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि एडवर्ब का डिफिनीशन, एडवर्ब का महत्व, वाक्य की संरचना में वाक्य कितना प्रभावशाली होगा, कितना जोरदार होगा यदि हम इसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे एन एडवर्ब क्वालिफाइज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड इटसेल्फ। इट मीन्स जो ये एडवर्ब है वो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा खुद का विशेषता बतलाता है। तो ये एडवर्ब एक ऐसा शब्दभेद का प्रकार है जो अपना विशेषता भी बतलाता है। एक एकलौता ऐसा पार्ट्स ऑफ ए स्पीच का प्रकार है जो अपना विशेषता बतलाता है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण हैं। द ट्रेन रन्स फास्ट। इट मीन्स ट्रेन तेज चलती है। ट्रेन तेज चलने का मतलब हुआ कि उसकी गति को बता रहा है, यानी रन्स को। तो रन्स क्या है? वर्ब है। ट्रेन क्या है? नाउन है। इट मीन्स नाउन की विशेषता बतला दिया कि कैसी ट्रेन है, तो बहुत फास्ट ट्रेन है, बहुत तेज चलती है। और चलती कैसी है? तो बहुत तेज चलती है, यानी कि उसकी गति को ही बता दिया। यानी वर्ब और नाउन दोनों की विशेषता बतला दिया। दूसरा जो वाक्य है आई नो यू वेल, कि मैं आपको अच्छा से जानता हूँ। यानी मैं मैंने कौन? आई, इट मीन्स प्रोनाउन। और वेल जो है नो के बाद आया है, यानी क्रिया। यानी क्रिया की भी विशेषता बता दिया कि आप कैसे जानते हैं? तो अच्छा से जानते हैं। किसे? यानी मैं को, यानी उस व्यक्ति को मैं बहुत अच्छा से जानता हूँ। तो सर्वनाम की विशेषता बता दिया और क्रिया की विशेषता बतला दिया। दूसरा है रीड द पैसेज केयरफुली। इस वाक्य में केयरफुली एडवर्ब है जो कह रहा है कि इस अवतरण को आप सावधानी से पढ़िए। इस पैसेज को कैसे पढ़िए? तो बहुत सावधानी से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि आप अगर सावधानी पूर्वक नहीं पढ़ेंगे, उस बारीकी से नहीं पढ़ेंगे, तो आप शायद इसको नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो केयरफुली हो गया। अगला एग्जाम्पल है रीड स्पीक फ्लुएंटली। यानी आप धारा प्रवाह बोलिए। कैसे बोलिए? धारा प्रवाह। यानी ये वो आदमी है बहुत फ्लुएंटली बोलता है, कहीं हेजिटेशन नहीं होता है, कहीं हिचक नहीं होता है। ठीक है ना। अगला है कि नेवर टेल अ लाई। कभी झूठ मत बोलिए। यानी इस वाक्य में नेवर जो है वो क्या है? एडवर्ब है। कह रहा है कि कभी झूठ मत बोलिए, यानी कि हमेशा आप सत्य बोलने की आदत डालिए अपने अंदर। कभी झूठ बोलने की आदत अपने अंदर मत पालिए। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। यानी स्पीक से पहले ऑलवेज आया है, वो एडवर्ब है कि आप सदा सत्य बोलिए, हमेशा सत्य बोलिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रूथ विंस विक्ट्री। सत्य में हो जाते, सत्य की विजय हमेशा होती है। तो यहाँ मेन वर्ब स्पीक से पहले ऑलवेज आ गया। अगला एग्जाम्पल है कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। यानी जो गरजता है वो बरसता नहीं है, यानी भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं है। ठीक है, तो इसमें सेल्डम क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि बाइट से पहले आ गया है। तो कुत्ता कैसा है? काटने वाला नहीं है, भौंकने वाला है। यानी कि भौंकने वाला, भौंकना और कुत्ता, नाउन और क्रिया दोनों को विशेषता बतला दिया। सेल्डम ऐसा एडवर्ब है। ठीक है, यू ऑल्सो प्ले चेस। यानी आप भी चेस खेलते हैं। ठीक है ना। तो आप भी चेस खेलते हैं, तो प्ले से पहले आया है। आप भी यानी यू, यानी सेकंड पर्सन यू, आप प्रोनाउन की विशेषता बतला दिया और प्ले का विशेषता बतला दिया। हैव यू एवर गॉन टू ईडन गार्डन। क्या आपने कभी ईडन गार्डन गया है? क्या आप कभी ईडन गार्डन गए हैं? ठीक है, तो ईवर यानी गॉन से पहले आ गया ईवर। तो आपकी विशेषता बतलाया और गॉन की विशेषता बतलाया कि कभी गए हैं, कभी आप सुने हैं, कभी खाए हैं, कभी पढ़े हैं। तो इस प्रकार ये एडवर्ब क्रिया की विशेषता, संज्ञा की विशेषता, विशेषण की विशेषता और खुद अपना भी विशेषता बतलाते हर वाक्य में चल रहा है। नोट में कुछ मैं लिखा हूँ कि ये 5 ऐसे एडवर्ब हैं, नेवर, ऑलवेज, सेल्डम, ऑल्सो, ईवर। These 5 adverbs are always used before main verb। ये 5 एडवर्ब हमेशा ही मुख्य क्रिया के पहले इसका प्रयोग होता है। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लेंगे
ये हमेशा आपके ज़िंदगी के हर कदम पर, हर स्टेप पर काम आने वाला है। तो छात्र आप समझे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। दैट्स ऑल।